हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लीगल निकेता पे। आज हम लोग पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ पावर यानी कि शक्तियों का पृथक्करण। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक सेपरेशन ऑफ पावर यानी शक्तियों का पृथक्करण क्या होता है। शक्तियों का पृथक्करण का मतलब है कि सरकार के विधायी, कार्यकारी और न्यायिक कार्यों को अलग अलग और स्वतंत्र निकायों के बीच बांटना। इस सिद्धांत के मुताबिक राज्य की प्रमुख संस्थाएं कार्यात्मक रूप से स्वतंत्र होनी चाहिए। शक्तियों का पृथक्करण सरकार के विधायी, कार्यकारी और न्यायिक कार्यों का विभाजन जिससे वे एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप से बच सके। शक्तियों का पृथक्करण एक मौलिक सिद्धांत है जो तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का संतुलित वितरण सुनिश्चित करता है। इसके अंतर्गत राज्य को भिन्न उत्तरदायित्व वाली कई शाखाओं में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक शाखा को अलग अलग और स्वतंत्र शक्तियां प्रदान की जाती हैं। बेसिकली हम लोग ऐसे समझते हैं क्या होता है सेपरेशन ऑफ पावर। जब कोई भी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन लिखे जाते हैं तो उसमें 3 डिफरेंट ब्रांचेस लिखी जाती हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर जो क्या करती है, ये लॉ को बनाती है। एग्जीक्यूटिव जो लॉ को इम्प्लीमेंट करती है और जो जुडिशरी है, इन दोनों के काम को देखती है और जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट के थ्रू जस्टिस को इंश्योर करती है। शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को आधुनिक समय में सबसे पहले फ्रांसीसी राजनीतिक दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। उन्होंने साल 1748 में अपनी किताब द स्पिरिट ऑफ लॉ में इस सिद्धांत को बताया था, जिसमें उन्होंने मेंशन किया था सेपरेशन ऑफ पावर यानी ट्रायस पॉलिटिसिया, जिसका अर्थ है 3 विभिन्न अंग हैं सरकार के। मॉन्टेस्क्यू के मुताबिक राज्य की शक्ति को 3 हिस्सों में बांटा जाना चाहिए, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। मॉन्टेस्क्यू का मानना था कि शक्तियों के पृथक्करण से व्यक्ति की आज़ादी सबसे अच्छी तरह सुरक्षित रहती है। बेसिकली इसको हम ऐसे समझते हैं, जो एक फिलोसफर है मॉन्टेस्क्यू, जिन्होंने एक किताब लिखी द स्पिरिट ऑफ लॉ, जिसमें उन्होंने पहली बार मेंशन किया था सेपरेशन ऑफ पावर को यानी कि ट्रायस पॉलिटिसिया। इसका ट्रायस पॉलिटिसिया का मीनिंग क्या होता है कि यानी 3 विभिन्न अंग हैं सरकार के और ये तीनों अंग अपना अपना काम करते हैं। और जब ये तीनों अंग अपना अंगों को डिफरेंट ड्यूटीज़ दी गई हैं, वो अपना काम करते हैं, तो उनसे यही अपेक्षा की जाती है कि वो एक दूसरे के काम में इंटरफेरेंस ना करें। यानी कि जब ये तीनों अपनी ड्यूटीज़ कर रहे होते हैं तो ये माना जाता है कि ये अपनी ड्यूटी करते समय दूसरों के डोमेन में इनकरेज नहीं करेंगे, ना करें। इनके अकॉर्डिंग ये कहना चाहते हैं कि जब एक बॉडी ऑफ पर्सन अपना काम कर रहे हों तो वे अपनी ड्यूटी करते समय दूसरों की ड्यूटी में ना कूद पड़े। तो आइए देखते हैं जो सरकार के तीनों अंग हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले विधायिका किसी राजनीतिक व्यवस्था में कानून बनाने, बदलने, संशोधन करने और हटाने का अधिकार रखने वाली संगठन होती है, जिसको विधायिका कहते हैं। विधायिका को विधानमंडल भी कहा जाता है। ये शाखा कानून बनाने के लिए जिम्मेदार होती है। इसमें संसद या विधानसभा जैसे संस्थान शामिल होते हैं। सेकंड है कार्यपालिका। तो सरकार, ये क्या है, सरकार का वह अंग है जो कानून को और नीतियों को लागू करती है। यह सरकार की दूसरी सबसे शक्तिशाली अंग होती है। इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य सरकारी अधिकारी शामिल होते हैं। कार्यपालिका कानून को लागू करने और राज्य प्रशासन को प्रतिबंधित करने के लिए जिम्मेदार होती है। इसमें कार्यकारी प्रमुख सरकारी मंत्रालयों का नेतृत्व करते हैं और नीतियां बनाते हैं। अब न्यायपालिका की बात करते हैं। तो ये सरकार का वह अंग है जो कानून की व्याख्या करने और उनकी वैधता का निर्धारण करने के लिए जिम्मेदार होती है। इसमें उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और अन्य न्यायालय शामिल होते हैं। न्यायपालिका कानून के शासन की रक्षा करती है और कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करती है, विवादों को सुलझाती है और नागरिकों को न्याय देती है। बेसिकली हम ऐसे समझते हैं इन तीनों का काम क्या होता है। तो जो विधायिका है, इसका काम क्या होता है, कानून बनाना। ये कानून देश के नागरिकों के जीवन को प्रभावित करते हैं। इनका काम क्या होता है, कानून में संशोधन करना, जो भी कानून समाज में अभी हानिकारक है उनको निरस्त करना इनका काम होता है। और अगर हम बात करते हैं तो कार्यपालिका का काम क्या होता है, कानून को लागू करना। कार्यपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करती है और क्या करती है, नीतियों का निर्माण करती है। देश में जो भी देश के लिए नीतियों का निर्माण करती है। कार्यपालिका देश के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेती है
और अगर न्यायपालिका की बात करते हैं तो उसका काम क्या होता है? न्याय प्रदान करना, विवादों को निपटाना, कानून की व्याख्या करना, यानी कि नागरिकों को न्याय प्रदान करते हैं, जो भी विवाद होते हैं उसको निपटाते हैं, जो भी कानून है उनकी व्याख्या करते हैं, जिससे लोगों को समझ आए कि कानून क्या आया है, वो उनके लिए कितना प्रॉफिटेबल है, कितना लाभदायक है, उनके फेवर में कितना है, इन चीज़ों की व्याख्या करते हैं। तो आइए इसके एडवांटेज देखते हैं। शक्ति पृथक्करण के लाभ क्या हैं? सबसे पहले क्या है? इसमें संकेंद्रित शक्ति को कम किया जाता है और दुरुपयोग को रोका जाता है। इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा होती है। यह नागरिकों को निरंकुशता और उत्पीड़न से बचाता है। शक्ति का संतुलन, यानी कोई भी अंग अधिक शक्तिशाली नहीं होता है। इसमें न्याय और निष्पक्षता होती है। सरकार की जवाबदेही, यानी कि ये सरकार की जवाबदेही को बढ़ाता है। नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण, यानी शक्तियों का पृथक्करण नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण करने में मदद करता है। तो बेसिकली ऐसे समझते हैं क्या होता है, एक इजी लैंग्वेज में समझे क्या होता है सेपरेशन ऑफ पावर, यानी शक्तियों का पृथक्करण। तो हमारा देश है एक लोकतांत्रिक देश है, जहाँ सरकार की शक्तियों को 3 मुख्य शाखाओं में विभाजित किया जाता है: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यानी कि जिस भी देश में, जिस भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो शक्तियाँ होती हैं उनको विभाजित किया जाता है अलग अलग विंग्स में, तो वो शक्तियों का पृथक्करण कहलाता है। यानी जैसे विधायिका की अलग शक्तियाँ होती हैं, न्यायपालिका की अलग शक्तियाँ होती हैं, कार्यपालिका की अलग। तो इन तीनों को अलग अलग शक्तियाँ दी जाती हैं ताकि वो एक दूसरे के काम में इंटरफेरेंस ना कर सके। इसको ही बोलते हैं शक्ति का पृथक्करण। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।